नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रितेश पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेक इट इजी प्रोग्रामिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे JSP MySQL डेटाबेस ऑपरेशन। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट क्वेरी ऑन MySQL डेटाबेस, सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे सिलेक्ट क्वेरी ऑन MySQL डेटाबेस एंड थर्ड पार्ट में हम लोग सीखेंगे अपडेट एंड डिलीट क्वेरी ऑन MySQL डेटाबेस। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1। MySQL में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और ये डेटाबेस को हम लोग नेम देंगे DB-JSP। और ये डेटाबेस के अंदर मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल का नेम रहेगा TM यूज़र, जिसमें हम लोग 3 फील्ड क्रिएट करने जा रहे हैं। फर्स्ट फील्ड रहेगा यूज़र ID, जिसको हम लोग इंटीजर डेटा टाइप रखेंगे, और ये रहेगा ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की। सेकेंड फील्ड हमारा रहेगा यूज़र फर्स्ट नेम, जो वेरकर रहेगा और उसका लेंथ रहेगा 50। और थर्ड फील्ड इज़ यूज़र लास्ट नेम, उसका भी लेंथ रखेंगे 50। और ये टेबल को हम लोग सेव करेंगे। फाइन, ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे नेटबीन्स एडिटर में, जिसके थ्रू मैं JSP कोड लिखने वाला हूँ। यहाँ पे फाइल मेनू ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें जावा वेब ऑप्शन एंड वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट नेम में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ DB-JSP। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एंड फिनिश। जैसे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, आप देख सकते हो प्रोजेक्ट विंडो में DB-JSP करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वेब पेजेस करके एक फ़ोल्डर है, सोर्स पैकेजेस है, लाइब्रेरीज है एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए वेब पेज हम लोग वेब पेजेस फ़ोल्डर में क्रिएट करेंगे। उसके पहले, क्योंकि हम लोग MySQL के साथ वर्क करने वाले हैं, तो हम लोग लाइब्रेरी में एक रेफरेंस ऐड करना है। हमें राइट क्लिक करेंगे लाइब्रेरी फ़ोल्डर पे, ऐड लाइब्रेरीज़, और यहाँ पे हमें सर्च करना है MySQL के लिए। यहाँ पे हमारे पास MySQL JDBC ड्राइवर अवेलेबल है। हम लोग ये ड्राइवर को यूज़ करेंगे फॉर कनेक्शन। तो जैसे आप ये MySQL ड्राइवर को यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में ऐड करोगे, या यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना। आफ्टर डेट वेब पेजेस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, न्यू JSP फाइल, जिसको नेम देने जा रहा हूँ मैं index.jsp। और ये HTML फाइल अब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं। और index.jsp फाइल को सबसे पहले रन करके देखते हैं। उसको रन करने के लिए यहाँ पे मैं ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम यूज़ करने जा रहा हूँ। फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, रन फाइल। ओके, ये पेज रन हो रहा है। यहाँ पे आउटपुट में आपका हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो अब हम लोग ये पेज में कुछ डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, जो फॉर्म पे यूज़र कुछ इंसर्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे टाइटल टैग के अंदर। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ JSP डेटाबेस ऑपरेशन। इनसाइड बॉडी, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे कर देते हैं डेटाबेस ऑपरेशन। इसको रन करके देखते हैं। ओके, ये चेंज हो रहा है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म का डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के 2 एट्रीब्यूट्स हमें सेट करने हैं। फर्स्ट इज़ मेथड, तो फॉर्म का मेथड जो रहेगा वो पोस्ट रहेगा, एंड एक्शन जो रहेगा, ये एक्शन एट्रीब्यूट में हम लोग सेट करेंगे सेम फाइल नेम, दैट इज़ index.jsp, क्योंकि हम लोग यहाँ पे HTML कोड के साथ JSP कोड को एम्बेड करने जा रहे हैं। नाउ इनसाइड दिस फॉर्म टैग मैं एक डिव क्रिएट करने जा रहा हूँ,
और ये डिव के कुछ स्टाइल अप्लाई करने जा रहा हूँ। स्टाइल, उसका विड्थ सेट करेंगे हम लोग 50%, हाइट सेट करेंगे 500 पिक्सल, उसका बॉर्डर स्टाइल सेट करेंगे सॉलिड, बॉर्डर विड्थ सेट करेंगे 2 पिक्सल एंड बॉर्डर कलर सेट करते हैं यहाँ से हम लोग कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, देखते हैं ये कुछ आउटपुट चेंज कर रहा है। तो ये एक डिव हमारा क्रिएट हो चुका है। ये डिव के अंदर हमें 2 टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने हैं और 2 बटन कंट्रोल प्लेस करना है। तो इनसाइड दिस डिव हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग टेबल टैग, और उसका भी स्टाइल एट्रीब्यूट सेट करना है। तो डिव का स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोग कॉपी करेंगे और उसको हम लोग टेबल को भी अप्लाई करेंगे। तो मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट कॉपी किया है, टेबल में इसको ऐड किया है। जस्ट यहाँ पे बॉर्डर विड्थ चेंज किया है, बॉर्डर का कलर चेंज किया है, और इसका हाइट सेट नहीं करना है, हम सेट करेंगे सिर्फ इसका विड्थ, और ये विड्थ जो रहेगा वो 100% रहेगा। तो ये टेबल कुछ हमारा यहाँ पे है, लेकिन इसमें कोई रो क्रिएटेड नहीं है। तो अब पहले रो क्रिएट करते हैं। इनसाइड दिस रो मैं 2 सेल क्रिएट करने जा रहा हूँ, T/2D, नाउ TD का भी हमें स्टाइल एट्रीब्यूट सेट करना है। तो कॉपी करेंगे टेबल का स्टाइल एट्रीब्यूट और उसको पेस्ट करते हैं इनसाइड TD। जस्ट इसमें से हमें निकालना है विड्थ। इंस्टेड ऑफ 100% इसका विड्थ रखेंगे हम 20%। एंड सेम वे सेकेंड जो हमारा सेल है उसको भी स्टाइल एट्रीब्यूट सेट करेंगे, उसका विड्थ रहेगा 80%। नाउ ये कुछ रो क्रिएट कर रहा है। अब रो के अंदर फर्स्ट हमारा जो सेल रहेगा उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे ऐड करते हैं फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम को इनपुट करने के लिए हमें चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और उसका नेम एट्रीब्यूट सेट करेंगे txt_fname। यही रो को हम लोग कॉपी करेंगे एंड सेकेंड रो क्रिएट करते हैं जिसमें रहेगा लास्ट नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एंड txt_fname की जगह पे करेंगे txt_lname। फाइन, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएटेड है। अब थर्ड रो में मुझे ऐड करना है 2 बटन, एक सबमिट बटन और दूसरा एक रहेगा हमारा रिसेट बटन। तो फिर से ये रो को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर दें। नाउ ये रो के अंदर फर्स्ट जो सेल है यहाँ पे मैं एक ही सेल क्रिएट करने जा रहा हूँ। एक सेल को रिमूव कर देते हैं, उसका विड्थ एट्रीब्यूट रिमूव करेंगे और सेल का एट्रीब्यूट सेट करेंगे
कॉल स्पेन इक्वल टू 2, जैसे ये दोनों सेल मर्ज हो जाएंगे। और इनसाइड डेट यहाँ पे हम लोग का इनपुट करने जा रहे हैं टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम रहेगा btn अंडरस्कोर सबमिट और उसका वैल्यू रहेगा इंसर्ट। और दूसरा एक बटन हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट, बटन का नेम रहेगा btn रिसेट और वैल्यू रहेगा रिसेट। फाइन, तो ये पहले देख लेते हैं हम। यहाँ पे दोनों बटन आ चुके हैं, इंसर्ट एंड रिसेट। अब हमें एग्जीक्यूट करना है इंसर्ट क्वेरी ऑन क्लिक ऑफ दिस इंसर्ट बटन। तो सबसे पहले JSP कोड ऐड करने के लिए हम लोग जाएंगे और यहाँ पे क्योंकि हम लोग MySQL के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें चाहिए कुछ पैकेजेस। तो पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पेज डायरेक्टिव्स। तो सबसे पहले पेज डायरेक्टिव्स में हम लोग इंपोर्ट करेंगे java.sql.star। now same way दूसरी चीज़ हमें एक इंपोर्ट करनी है। तो फर्स्ट हम ये लाइन को कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करेंगे। फर्स्ट हमने इंपोर्ट किया है java.sql.star। सेकेंड हमें इंपोर्ट करना है java.sql.driver manager। थर्ड वन इज java.sql.prepared statement। and last one is java.sql.sql exception। फाइन, तो हमने इतनी चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। ये सभी पैकेज हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आगे जाके हम लोग MySQL के साथ वर्क करेंगे, एट दैट टाइम हमें ये यूज़ होगा। फाइन, अब हमें कोड ऐड करना है JSP का। तो JSP का कोड ऐड करने के लिए हमें यूज़ करना है लेस देन %, ग्रेटर देन। नाउ फर्स्ट यहाँ पे कुछ वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल स्टार्ट वेरिएबल एंड। ये दोनों के बीच में हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज कनेक्शन। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस कनेक्शन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है।
नाउ नेक्स्ट इज वी रिक्वायर्ड वन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। ये दो वेरिएबल्स हमें चाहिए, फर्स्ट इज़ फॉर कनेक्शन एंड सेकंड इज़ फॉर एग्जीक्यूटिंग क्वेरी। थर्ड यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल में क्रिएट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ नंबर। ये नंबर वेरिएबल जब इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तब यूज़ करना है हमें। और स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इतने वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके नीचे हम लोग सबसे पहले कोड ऐड करेंगे फॉर इंसर्ट। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड करने जा रहा हूँ, कोड टू इंसर्ट record start and same way code to delete to insert record and ये दोनों के बीच में हम लोग कोड ऐड करेंगे इंसर्ट का। तो सबसे पहले इंसर्ट का कोड लिखने के लिए हमें सबमिट बटन के क्लिक को चेक करना पड़ेगा। तो फॉर डेट मैं यहाँ पे एक इफ़ सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर इनसाइड डेट हम लोग यहाँ पे नेम करेंगे btn। हमने सबमिट बटन को कुछ नेम दिया है, दैट इज़ btn_submit। तो यहाँ पे होगा btn submit। इफ़ इट्स नॉट इक्वल टू नल, डेट मीन्स जब अगर ये सबमिट बटन क्लिक हुआ होगा तो ही ये इफ सिचुएशन के अंदर एंटर्ड होगा। नाउ इनसाइड दैट हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं ट्राई कैच ब्लॉक। क्योंकि हम लोग डेटाबेस के साथ वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है, एंड फॉर डेट वी रिक्वायर्ड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक इंसर्ट कर दिया है। नाउ ट्राई ब्लॉक के अंदर सबसे पहले फर्स्ट नेम वेरिएबल में कुछ वैल्यू रीड करते हैं, जो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसका वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और हमारे फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नेम है txt_fname। सेम वे दूसरा एक वेरिएबल है lname जिसमें हम लोग लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर txt_lname, जिससे आपके दोनों टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू रीड होके आपके ये वेरिएबल्स में आ जाएंगे। नाउ अब डेटाबेस में इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हमें ड्राइवर्स लोड करने हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्लास डॉट फॉर नेम इनसाइड डेट com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। ये स्टेटमेंट आपके ड्राइवर को लोड करेगा। और अब हम लोग इनिशियलाइज करते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट को, कनेक्शन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इनसाइड डेट यहाँ पे हमें पास करना है हमारे डेटाबेस का पाथ, दैट इज़ JDBC कॉलन MySQL कॉलन लोकल होस्ट स्लैश। यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नेम हमें डालना है। तो ये जो हमारा डेटाबेस है उसको हमने नेम दिया था db_jsp। तो यहाँ पे लिखेंगे db_jsp एंड आफ्टर डेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड तो कुछ नहीं है, लेकिन डिफ़ॉल्ट यूज़र है हमारा रूट, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है रूट। ये स्टेटमेंट आपके कनेक्शन को इनिशियलाइज़ करके दे देगा। नाउ आफ्टर इनिशियलाइजिंग कनेक्शन हमें चेक करना है कि बटन सबमिट का टेक्स्ट क्या है। तो इसके लिए मैं लिखूँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर
inside that button submit डॉट इक्वल्स मेथड में यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं स्ट्रिंग को चेक करने जा रहा हूँ। हमारा वैल्यू है इंसर्ट, दैट मीन्स ये चेक करेगा कि बटन सबमिट का टेक्स्ट अगर इंसर्ट है तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा। अब क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दैट इज़ प्रीपेड स्टेटमेंट। तो हम लोग यूज़ करेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट वेरिएबल को। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट। इनसाइड दैट हमें क्वेरी लिखना है इंसर्ट इनटू टीएम यूज़र। यूज़र आईडी जो है ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है, इसलिए इसका वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम का नेम लिखूँगा, दैट इज़ यू अंडरस्कोर एफ नेम, एंड थर्ड कॉलम दैट इज़ यू अंडरस्कोर एल नेम, और उसके वैल्यूज़ पास करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए, और उसके बाद ये पैरामीटर्स हम लोग ऐड करेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट में। तो प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, फर्स्ट हमें पास करना है इंडेक्स इस फर्स्ट पैरामीटर, और उसका जो वैल्यू है वो हमारे पास है एफ नेम वेरिएबल में, क्योंकि हमने यहाँ पे एफ नेम एंड एल नेम वेरिएबल में टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को रिट्राइव किया है। एंड सेकेंड प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग सेकेंड पैरामीटर, और यहाँ पे रहेगा एल नेम। फाइन, ये दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू हमने रीड कर लिए हैं। अब आगे हमें करना है एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हम लोग प्रीपेड स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ pstm डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ये क्वेरी आपको रिटर्न कर, ये मेथड आपको रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। अगर सक्सेसफुली आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इफ़ प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमें यूज़र को यहाँ पे प्रॉम्प्ट करना है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो प्रॉम्प्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो ये जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमने स्क्रिप्टिंग ऐड किया था लेस देन परसेंटेज साइन से, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्टिंग को ऐड करते हैं परसेंटेज ग्रेटर देन साइन से। सेम वे जो ये ब्रैकेट आपका है उसके आगे अगेन मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा इनसाइड दैट हमें लिखना है स्क्रिप्ट टैग। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अलर्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड। जैसे अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ तो ये आपको अलर्ट करेगा। सेम वे जिस तरह से यहाँ पे हमने अलर्ट रखा है, हमें कैच ब्लॉक के अंदर भी एक अलर्ट रखना है। तो फॉर डेट अगेन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे परसेंटेज ग्रेटर देन एंड लेस देन परसेंटेज। इनसाइड डेट मैं यूज़ कर रहा हूँ स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पे हमें अलर्ट करना है प्रॉब्लम इन इंसर्ट, और साथ में हम लोग वेरिएबल एक्सेप्शन को यूज़ करने वाले हैं। तो ये वेरिएबल को डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें फिर से यूज़ करना पड़ेगा ex डॉट टू स्ट्रिंग। फाइन, तो ये हमारा इंसर्ट का कोड है।
सबसे पहले इसको चेक करके देखते हैं। तो अगेन इसको रन करने के लिए इंसर्ट बटन पे क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड इंसर्टेड ऐसे आ रहा है मैसेज। चेक करते हैं डेटाबेस टेबल के अंदर, ये है हमारा DBJSP टेबल। ये डेटाबेस के अंदर TM यूज़र हमारा टेबल है, तो टेबल ओपन करेंगे और रिकॉर्ड्स का, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। फाइन, डेट मीन्स ये जो कोड है ये आपको एक इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करके देगा। यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है। हमने सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ किया है, उसके बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को क्रिएट किया है, उसके पैरामीटर्स पास किए हैं, एंड आफ्टर डेट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट यूज़ किया है रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। फाइन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये इंसर्टेड रिकॉर्ड को हम डिस्प्ले करते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर।